हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर सेकेंड है। और पेपर सेकेंड का नाम क्या है तो कहोगे शैक्षिक तकनीकी एंड आईसीटी, यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। अच्छा, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या हो सकता है तो हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना संप्रेषण तकनीकी इसका फुल फॉर्म होता है मेरे भाई आईसीटी का। तो कंप्लीट इसके सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी यदि आपकी यूनिवर्सिटी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है तो उसका ये सेकंड पेपर है, सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर है। बाकी आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से हो, बाकी आपका पेपर ये सेम है तो आपका भी ये सिलेबस है, इसको बिल्कुल अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। इसको आप क्लास 1 भी कह सकते हो, क्योंकि मेरे भाई सिलेबस के साथ साथ कुछ टॉपिक भी मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो क्लास आएंगे उसमें हम लोग टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से कवर करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़नी है। पहले हम ये तो जान जाएं। ठीक है, कहते हैं कि मान लो हमें मंजिल पे तो जाना है, लेकिन मंजिल पे जाने के लिए हमें रास्ता का तो पता होना चाहिए ना। तो समझो इस क्लास में हम लोग रास्ते के बारे में जानेंगे कि भैया हमें किस किस रास्ते से गुजरते हुए हम लोग कंप्लीट जो है कि शैक्षिक तकनीकी और आईसीटी को हम लोग कवर करेंगे। चलो पेशेंस के साथ एक एक चीज़ों को सुनना और समझना। और हाँ, यदि आप लोग मेरे भाई नोट्स नहीं लिए हो, ठीक है, अभी आप लोग सेकेंड पेपर का नोट्स नहीं लिए हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स ले लीजिए। ठीक है, पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड कैरिकुलम, सेकेंड पेपर जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, इसका नोट्स लेके अभी से अपनी पढ़ाई थोड़ा सा अच्छे से कर दो। तो नोट्स लेके इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। ठीक है, चलो बाकी हम लोग सिलेबस को बेसिक से डिस्कस करते हैं कि आखिर हमको क्या क्या पढ़ना है। तो ध्यान से सुनना। जो आपकी फर्स्ट टॉपिक है मेरे भाई, या फिर फर्स्ट चैप्टर आप कह सकते हो, तो वो है शैक्षिक तकनीकी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती क्या है अभी समझा दूं, बाकी जब क्लास पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा, पर थोड़ा सा अभी समझते हुए चलो। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती क्या है तो देखो, हम कोई भी चीज़ जब अधिगम करते हैं या फिर हम ज्ञान का अर्जन करते हैं ना, उसमें जैसे ही वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल हो जाती है मेरे भाई, उसी को हम कह सकते हैं कि ये है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये है मेरे भाई शैक्षिक तकनीकी। ठीक है, ज्ञान के अर्जन में या फिर अधिगम में जब मेरे भाई वैज्ञानिक प्रक्रिया सहायक हो जाती है तो वही को हम कह सकते हैं कि वो है शैक्षिक तकनीकी। सिंपल से लैंग्वेज में बता दिया, बाकी जब क्लास पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखो सेकंड टॉपिक या सेकंड चैप्टर क्या है मेरे भाई, यह है अभिक्रमित अधिगम या फिर अनुदेशन। ठीक है, देखो इस तरीके के अधिगम में क्या होता है ना, पहले से जो प्रोग्राम डिजाइन होता है, एक शिक्षक प्रोग्राम को तो डिजाइन कर देता है लेकिन सशरीर वो कक्षा में उपलब्ध नहीं होता। तो भैया जब ये क्लास पढ़ाएंगे ना, बिल्कुल बेसिक से आपका अभिक्रमित अनुदेशन जो है मेरे भाई ये कवर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सेकेंड टॉपिक, तो इसको मेरे भाई स्टार लगा लीजिएगा। उसके बाद देखो जो थर्ड टॉपिक है या फिर थर्ड चैप्टर कह लो, वो है अंतःक्रिया विश्लेषण। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पढ़ना रहता है ना, एक तो भैया मनोवैज्ञानिक हुए फैलेंडर साहब, तो उनके फैलेंडर साहब के अंतःक्रिया विश्लेषण के बारे में जानना रहता है, फिर उनकी विशेषताओं के बारे में जानना रहता है कि उन्होंने क्या क्या बताया था। ठीक है, 10 श्रेणी में बांट के बताए थे, तो उन सब चीज़ों को क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो जो 4 और 5 वाली टॉपिक है ना, ये दोनों मेरे भाई जो टॉपिक है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरह है। एक तरीके से दोनों एक ही हैं लेकिन दोनों में है डिफरेंट। ये हम चीज़ें समझे थे ना ग्रोथ और डेवलपमेंट में, उसी प्रकार अनुरूपित शिक्षा जो होती है, सिमुलेशन जो टीचिंग होता है और जो माइक्रो टीचिंग होता है, सूक्ष्म शिक्षण होता है, एक तरीके से दोनों मेरे भाई कि हम छात्र अध्यापक या छात्राध्यापक को ट्रेनिंग देने के लिए प्रयोग करते हैं, ताकि कहते हैं ना कि रियल क्लास में जाने से पहले हम तैयार करते हैं कि जब बालक जो स्टूडेंट जो है कि मेरे भाई पढ़ाने जाए तो वो स्ट्रेस ना फील करे, वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा ले। तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो टीचिंग करवाते हैं, बच्चों को अनुरूपी शिक्षण कराते हैं। तो दोनों देखा जाए तो एक तरीके से मेरे भाई ये ट्रेनिंग के ही रूप में कार्य करते हैं, लेकिन दोनों में बेसिक सा डिफरेंट है। तो उसको जब मैं क्लास पढ़ाऊंगा दोनों का अलग अलग चैप्टर लेके, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, ईमानदारी के साथ थोड़ा सा जुड़े रहना, पेशेंस बनाए रखना। ये मत सोचना कि सर समझ में नहीं आया। अभी देखो सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी जब क्लास पढ़ाऊंगा तो मेरे भाई आप लोग यकीन मानो, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में जुड़े होंगे उनको पता होगा कि सारी चीज़ें पूरा बेसिक से चलती हैं द परफेक्ट स्टडी पे, तो बिल्कुल परेशान मत होना। उसके बाद देखो जो 6 चैप्टर है या फिर 6 टॉपिक कह लो, वो है चिंतन कौशल। देखो चिंतन कौशल को तो नाम मात्र पढ़ना है, पढ़ना इसमें क्या है, थिंकिंग को, कि मेरे भाई थिंकिंग होती क्या है, थिंकिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनके बारे में हमको जानना रहता है। उसके बाद जो 7 चैप्टर है इसको स्टार लगा लो भैया, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भैया शिक्षण के अर्थ क्या
क्या होते हैं, शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। 2 टॉपिक है पर ये समझो कम से कम 2 लेक्चर में खत्म होंगे, तो इसको भी मैं बेसिक से कवर कराऊंगा कि शिक्षण आखिर होते क्या है। उसके बाद देखो जो फर्स्ट पेपर था तो उसका नाम क्या था, तो ज्ञान और पाठ्यक्रम, तो उसमें हम ज्ञान के स्तर को पढ़े थे। इसमें भाई हम लोग शिक्षण के स्तर को पढ़ेंगे कि लेवल ऑफ टीचिंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनको बेसिक से हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि सर जी समझ में नहीं आया अभी, ठीक है, अभी सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद देखो जो 9th चैप्टर है वो शिक्षण की अवस्थाएं क्या होती हैं, यानी टीचिंग के स्टेज कौन कौन से होते हैं उसको इसमें कवर करना है। उसके बाद जो 10th चैप्टर है या फिर 10 टॉपिक कह लो, तो बहु इंद्रिय अनुदेशन मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, इसको भी बेसिक से कवर किया जाएगा। उसके बाद इसको भी स्टार लगा लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, शिक्षण रणनीतियां तकनीकी और तरीके, यानी टेक्निक और मेथड क्या होते हैं शिक्षण के, इसको इसमें हम लोग को कवर करना है। उसके बाद देखो जो ये चाहो तो एक क्लास में इसको मैं कवर करा दूंगा कि प्रणाली उपागम विश्लेषण यानी सिस्टम अप्रोच, और उसके बाद व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली क्या होते हैं, एक चैप्टर में एक लेक्चर में ये समाप्त हो जाएगा। छोटी छोटी टॉपिक हैं, ठीक है, और ये 50 वर्ड्स में पूछते रहते हैं कभी कभी। उसके बाद देखो भाषा प्रयोगशाला, ये भी छोटी सी टॉपिक है कि लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। 50 वर्ड्स में ये भी पूछता रहता है और इसकी विशेषताएं पूछता रहता है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है मेरे भाई, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 15 वाली है, शिक्षण के प्रतिमान, यानी मॉडल ऑफ टीचिंग कौन कौन से हैं, शिक्षण के प्रतिमान क्या है, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है, बेसिक से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो 16 है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है मेरे भाई कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। देखो जो 16 और 17 है ये दोनों एक क्लास में डिस्कस होंगे, ठीक है, कम से कम 3-4 क्लास तो लगेंगे ही, तो दोनों सिमिलर ही चलेंगे कि संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन तो हम लोग फर्स्ट पेपर में पढ़ ही लिए थे, ठीक है, यानी जो नॉलेज एंड कैरिकुलम है उसमें हम लोग पढ़ लिए, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। और सूचना संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, उसके बाद कम्युनिकेशन क्या है, इसको एक साथ ही हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। उसके बाद देखो जो 18 चैप्टर शुरू हो रहा है ये सब थोड़ा बहुत जानते हैं, 18 से लेकर 22 तक जो चैप्टर हैं ये थोड़ा बहुत सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का परिचय, इसमें कंप्यूटर के बारे में हम लोग, कंप्यूटर संगणक होता है इसके बारे में जानेंगे, इसकी विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, ठीक है, इसके लाभ और हानियों को, मेरिट डिमेरिट को जानेंगे, तो ये आपकी टॉपिक कवर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो जो 19 है ये भी इंपॉर्टेंट है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है और दूरसंचार क्या होते हैं, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे, उपग्रह वगैरह के बारे में, सैटेलाइट वगैरह के बारे में, इसमें हमको थोड़ा बहुत जानना रहता है। उसके बाद नेटवर्किंग क्या होते हैं, ये 50 वर्षों में पूछता रहता है कि नेटवर्किंग के बारे में बताओ, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ये टॉपिक भी आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ई लर्निंग और आभासी कक्षा कक्ष क्या होता है, जिसमें मेरे भाई आप लोग बैठे बैठे कहीं दूर की क्लासेस लेते हो ना, वो आभासी कक्षा कक्ष या फिर ई लर्निंग के माध्यम से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। जैसे अभी आप क्लास ले रहे हो तो ये क्या है, ई लर्निंग के माध्यम से आभासी कक्षा कक्षा है कि नहीं है, तो इस प्रकार से हम लोग इसमें इसको भी डिस्कस कर लेंगे। वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बहुमाध्यम मल्टीमीडिया क्या होते हैं, कैसे मल्टीमीडिया के माध्यम से हमारे मतलब कि पढ़ाई में इनका क्या योगदान है, इसके बारे में इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये आपकी जो कि पेपर समाप्त हो जाएगा। तो ये मान के चलो कि कम से कम 20 से 25 लेक्चर में ये क्लास मैं आपको एंड कराऊंगा, तो परेशान बिल्कुल मत होना। अच्छा उसके बाद मेरे भाई पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग नोट्स ले लीजिए, बाकी जो ऑप्शनल पेपर हैं उसके भी नोट्स आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलो नोट्स की फीस चारों पेपर के आपको 99 ही रुपये देना, ये नहीं कि सिर्फ एक पेपर के 99, तो इस पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग नोट्स ले लीजिए। उम्मीद करते हैं जितने बच्चे नोट्स लिए हैं सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, और अपना ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहो, पेशेंस के साथ। और हाँ टेलीग्राम चैनल, अभी तक आप चैनल पर नए हो तो मेरे भाई द परफेक्ट स्टडी टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। आपके मन में कोई डाउट वाउट लगे तो इंस्टा आईडी पे जुड़ के मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए। और एक बार मैं थोड़ा सा और बता दूं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो कौन कौन सी हैं, तो वो शैक्षिक तकनीकी मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अभिक्रमित अनुदेशन, ये हर साल एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है। और अंतःक्रिया विश्लेषण में फैलेंडर के मेरे भाई सिद्धांत को पूछता है, उनकी क्रिया विश्लेषण के बारे में पूछता है, ठीक है। अनुरूपी शिक्षण और सूक्ष्म शिक्षण के बारे में थोड़ा बहुत तो हम लोग पहले से जानते हैं और थोड़ा बहुत मैं आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद जो शिक्षण के स्तर यानी लेवल ऑफ टीचिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो शिक्षण रणनीतियाँ तकनीकी और तरीके कौन कौन से हैं, ये मेरे भाई छोटा सा चैप्टर, बट इसमें कम से कम आपको 3 से 4 लेक्चर में ये खत्म करूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो जो अगला टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, शिक्षण के प्रतिमान मॉडल ऑफ टीचिंग, इसको भी स्टार लगा लो, ठीक है। चलो उसके बाद थोड़ा थोड़ा सभी इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब है कि मेरे भाई पढ़ना हमको सबको, क्योंकि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आता है ये तो हम जानते नहीं, ठीक है। बाकी जो मॉडल पेपर शेयर करते हैं हम लोग तो उसमें हम सारी चीज़ों को और डिस्कस कर लेंगे एग्जाम टाइम में, ठीक है। चलिए अपना ख्याल
ख्याल रखिए, इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स ले लीजिए, ठीक है। ये सिलेबस हो गया, अभी इसकी क्लास भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। पर हाँ, एक चीज़ का मेरे भाई निश्चिंत रहो कि आपके एग्जाम से पहले पहले जिस फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे सारी तैयारियां हो गई थी, ये इस बार भी तैयारियां मैं करा दूंगा, तो परेशान बिल्कुल भी मत होना। बस क्या करना है कि मेरे भाई द परफेक्ट स्टडी पे बिलीव बनाए रखना है, ठीक है। और हाँ, आपके जो जूनियर आएंगे मेरे भाई, उनको द परफेक्ट स्टडी के बारे में सजेस्ट करना, ठीक है, कि अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करें वो भी, ठीक है। अपना ख्याल रखिए ईमानदारी के साथ, और अपना मेहनत मेरे भाई करते रहिए सही डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।